नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी, मोहब्बत, कैद, बगावत, ये सब किस्से कहानियों में ही सुनने को मिलते हैं या फिर किताबों में पढ़ने को। लेकिन आज वारदात में बात है एक राजकुमारी और उसके कैद की। दुबई की राजकुमारी शेख लतीफा ने एक वीडियो डाउनलोड किया। ये वीडियो उसने अपने महल के बाथरूम में शूट किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर डाल दिया। फिर क्या था, हंगामा मच गया। दरअसल इस राजकुमारी ने यह इल्जाम लगाया है कि दुबई के शेख ने उसे कैद कर रखा है। पिछले 2 सालों से उसने सूरज की रोशनी तक नहीं देखी। आगे उसका क्या होगा ये भी उसे नहीं पता। So I'm in a villa. I'm a hostage, and this villa has been converted into a jail. All the windows are barred shut. I can't open any window. I'm doing this video from a bathroom because this is the only room with the door I can lock. कभी जिसके कहने भर से कैदियों की रिहाई हो जाती थी, आज वही एक अदद धूप के टुकड़े और खुली हवा में सांस लेने के लिए तरस रही है। फरियाद कर रही है पूरी दुनिया से कि कोई मुझे मेरे पापा से बचाओ। And the door to my room, I put, because I can't lock the door to my room, there's no key. I put like a bottle and some boxes underneath, so if somebody opens the handle, it will make a loud sound, so it will be like an alarm, so I stop talking. जी हाँ, ये कहानी है दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की बेटी यानी प्रिंसेस ऑफ दुबई शेख लतीफा बिन्त मोहम्मद अल मखदूम की। शहजादी लतीफा को आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर 2018 में तब देखा गया जब उन्होंने अपनी अलग दुनिया बसाने के इरादे से शाही खानदान से दूर भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो पकड़ी गई और इसके बाद से वो लगातार अपने परिवार के साथ दुबई में ही रह रही थी। ये और बात है कि इसके बाद उन्हें सार्वजनिक तौर पर कभी नहीं देखा गया और जब जब राजकुमारी के बारे में बातें हुई, दुबई राजघराने ने यही जवाब दिया कि प्रिंसेस अब अपने घर वालों के साथ बेहद खुशगवार और अच्छी जिंदगी जी रही है। लेकिन इस मामले में मंगलवार को तब एक नया ट्विस्ट आ गया जब राजकुमारी लतीफा के वकीलों ने एक के बाद एक उनके कई वीडियोस रिलीज किए और इन वीडियोस में राजकुमारी एक अंधेरे बाथरूम में बैठी बेहद हताश निराश नजर आ रही थी। उन्होंने वीडियो में कहा, I'm being punished, and I don't know what can happen to me and how long this will last, and if they decide to release me, like how my life will be, but I'm not safe at all. राजकुमारी लतीफा का ये वीडियो विदेशी मीडिया ने ये कहते हुए दिखाया कि लतीफा ने एक विला के बाथरूम में इसे अपने फोन पर रिकॉर्ड किया है, जो उन्हें पकड़े जाने के करीब 1 साल बाद खुफिया तरीके से मिला था। वीडियो में शेख लतीफा ने खुद को एक जेल विला में कैद बताया और बहुत मुमकिन है कि ये जेल विला संयुक्त अरब अमीरात के ही किसी शहर में हो, लेकिन ये ठीक कहां है ये पक्के तौर पर किसी को नहीं पता। 35 साल की लतीफा ने अपने वीडियो में कहा कि उन्हें बंधक बना लिया गया है और जिस विला में वो बंद है उसे जेल में बदल दिया गया है। दरवाजे तो छोड़िए, इसकी सभी खिड़कियां तक बंद हैं और वो ताजी हवा और धूप के लिए तरस रही है। विदेशी मीडिया के मुताबिक प्रिंसेस लतीफा के विला में करीब 30 पुलिस वालों का पहरा है। लतीफा की एक दोस्त टीना ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महीनों से सूरज की रोशनी नहीं देख पाने की वजह से वो पूरी तरह पीली पड़ चुकी है। उनकी जिंदगी खतरे में है।
like how my life will be, but I'm not safe at all. साल 2018 में लतीफा ने अपना देश छोड़कर भागने की कोशिश की थी। तब लतीफा अपने एक फ्रांसीसी दोस्त के साथ गोवा के समंदर से लापता हो गई थी और उन्होंने एक मैसेज के जरिए ये बताया था कि उन्हें कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। चूंकि वारदात भारत के समंदर में हुई थी, भारतीय नौसेना को उन्हें ढूंढने का काम सौंपा गया और तब लतीफा एक जहाज में संदिग्ध हालत में बंधक पाई गई, जहां से उन्हें दुबई भेज दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि लतीफा ने खुद ही अपना देश छोड़ा था और वे किसी दूसरे देश में शरण लेने की तैयारी कर रही थी। You know, I was prepared for anything. You know, I'm used to much worse, and I'm prepared for anything. I was prepared to even lose my life for freedom, but I wasn't prepared to put my best friend in that situation or to see her get hurt. That was the hardest thing. लेकिन ये तो इस कहानी का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि शेख मोहम्मद की छठी पत्नी प्रिंसेस हया बिन्त अल हुसैन के हवाले से ये बात कही गई है कि प्रिंसेस लतीफा दरअसल बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हैं और इसीलिए उनका परिवार उन्हें लेकर कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद है। लेकिन राज परिवार के दावे चाहे जो भी हों, ये वीडियो राज परिवार के पोल खोलते हैं। I'm being punished, and I don't know what can happen to me and how long this will last, and if they decide to release me, like how my life will be, but I'm not safe at all. आज तक ब्यूरो। अब सवाल यह है कि दुबई के बादशाह ने आखिर ऐसा क्यों किया, अपनी ही बेटी को कैद में क्यों डाला। तो पहली बात तो ये कि दुबई के शाही परिवार ने इस बात से साफ इनकार किया है कि उन्होंने शेख लतीफा को कैद कर रखा है। हालांकि खबर यह भी है कि शेख लतीफा एक आजाद ख्याल की लड़की है। इससे पहले भी वो दुबई से भागी थी। एक बार तो वो ओमान के रास्ते गोवा के बेहद करीब तक पहुंच गई थी। बाद में भारतीय नौसेना ने किसी तरह राजकुमारी शेख लतीफा को पकड़कर वापस दुबई के हवाले कर दिया। दुबई में अगर किसी के नाम का सिक्का चलता है तो वो यही शख्स है। जी हाँ, दुबई के यही ताकतवर बादशाह, वहाँ के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति भी। और आज इसी बादशाह शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की बेटी शहजादी लतीफा की कहानी न सिर्फ बादशाह की बल्कि पूरे के पूरे दुबई राजघराने की जबरदस्त किरकिरी करा रही है। क्योंकि एक खुफिया ठिकाने में बाथरूम के अंदर से वीडियो रिकॉर्ड कर शहजादी ने जो अपने पिता पर इल्जाम लगाए हैं, उसने राजघराने की भूमिका को शक के दायरे में ला दिया, लोगों का दिमाग घुमा दिया। So I'm in a villa. I'm a hostage, and this villa has been converted into a jail. All the windows are barred shut. I can't open any window. I'm doing this video from a bathroom because it's the only room with the door I can lock. I'm being punished, and I don't know what can happen to me and how long this will last, and if they decide to release me, like how my life will be, but I'm not safe at all. वैसे तो राजकुमारी लतीफा आखिरी बार 2018 में तब पकड़ी गई थी जब वो एक नाव में देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने घर से भागने के लिए राजकुमारी शेख लतीफा ने पूरे 7 सालों तक तैयारी की थी, लेकिन उनका मिशन फेल हो गया। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने शाही कैद से आजाद होने की कोशिश की। इससे पहले उन्होंने 16 साल की उम्र में पहली बार भागने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी कामयाब नहीं हो सकी। बाद में लतीफा ने दावा किया कि उन्हें उस वक्त पकड़ने के बाद 3 साल तक जेल में टॉर्चर किया गया। तब एक वीडियो में लतीफा ने अपने पिता को काफी जालिम बताया था। And if you are watching this video, it's not such a good thing. Either I'm dead or I'm in a very, very, very bad situation. शहजादी शेख लतीफा अपने पिता और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के 30 बच्चों में से एक है। 2018 में जब शेख लतीफा भागने की कोशिश में पकड़ी गई, तब दुबई के राजघराने ने फ्रेंच जासूस पर लतीफा के अपहरण का आरोप लगाया था। बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में इस बात का जिक्र आया
एक डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक फ्रांस के एक पूर्व जासूस हर्ब जॉबर्ट और मार्शल आर्ट ट्रेनर दोस्त टीना ने लतीफा की दूसरी बार भागने में मदद की थी। डॉक्यूमेंट्री में टीना ने बताया था कि वो 2014 में दुबई के शाही आवास में लतीफा को ब्राजील का मार्शल आर्ट सिखाने गई थी, लेकिन उनके संपर्क में आने के बाद लतीफा ने भागने के लिए उनसे मदद मांगी। लतीफा इसी दौरान पूर्व फ्रेंच जासूस हर्ब के संपर्क में भी थी। लतीफा अपनी ट्रेनर के साथ एक छोटी रबर की नाव पर सवार होकर समंदर के रास्ते निकल पड़ी और लहरों का सामना करते हुए वे किसी तरह समंदर में किसी दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पहुंचने में कामयाब रहे, जहां हर्ब अमेरिकी झंडे वाली बोट लेकर उनका इंतजार कर रहे थे। लतीफा को लगा कि अब उन्हें दुबई के राजघराने में होने वाली कथित ज्यादती से आजादी मिल गई है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। दुबई से ओमान के रास्ते निकली शहजादी लतीफा को गोवा के तट से महज 30 मील दूर पकड़ लिया गया। तब यह समझा गया था कि उन्हें किसी ने अगवा कर लिया है, लेकिन बाद में यह कहानी कुछ और ही निकली। आज तक ब्यूरो। ये कोई पहला और इकलौता मामला नहीं है जब दुबई के शाही परिवार की इस तरह फजीहत हुई। इससे पहले भी दुबई के एक बादशाह की छठी बेगम का अपने ही बॉडीगार्ड के साथ रिश्तों को लेकर काफी हंगामा मचा था। तब उस बॉडीगार्ड को खामोश रहने के लिए कहते हैं कि 12 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके बाद बादशाह ने अपनी उन छठी बेगम से तलाक ले लिया था। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के परिवार में उठा ये पहला बवाल नहीं है। इससे पहले भी दुबई का राज परिवार अलग अलग नकारात्मक वजहों से सुर्खियों में रहा है, और ऐसी ही एक वजह है दुबई के शेख मखदूम की बीवी का अपने ही बॉडीगार्ड से रिश्ते की कहानी। कहते तो यहां तक हैं कि रिश्ते की खबर आम होते ही राजकुमारी हया ने बॉडीगार्ड को चुप रहने के लिए करीब 12 करोड़ रुपए दिए थे। ब्रिटेन के कोर्ट में चली सुनवाई के आधार पर एक अखबार ने यह दावा किया था। दुबई के शासक ने राजकुमारी हया को बताए बिना ही शरिया कानून के तहत उन्हें फरवरी 2019 में तलाक दे दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक राजकुमारी हया का बॉडीगार्ड शादीशुदा था, लेकिन अफेयर की वजह से बॉडीगार्ड की शादी टूट गई। बाद में राजकुमारी हया ने भी दुबई छोड़ दिया और पिछले कई साल से वो ब्रिटेन में रह रही हैं। बच्चों की कस्टडी को लेकर राजकुमारी हया ने ब्रिटेन की अदालत में मुकदमा दायर किया था और फैसला हया के हक में हुआ। राजकुमारी हया अपने बॉडीगार्ड को काफी महंगे गिफ्ट दिया करती थी, जिनमें 12 लाख की घड़ी और 50 लाख की बंदूक जैसी चीजें शामिल थी। राजकुमारी हया दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की छठी और सबसे कम उम्र की बीवी रही हैं। समझा जा रहा है कि राजकुमारी का बॉडीगार्ड के साथ अफेयर 2016 में शुरू हुआ था। तभी वो बॉडीगार्ड राजकुमारी हया के लिए पूरी तरह काम करने लगा था। रिपोर्ट के मुताबिक 46 साल की राजकुमारी हया के ब्रिटेन के 37 साल के बॉडीगार्ड रसेल फ्लावर के साथ अफेयर करीब 2 साल तक चला। ये भी कहा जा रहा है कि राजकुमारी हया ने 3 दूसरे बॉडीगार्ड को भी रसेल के साथ अपने रिश्तों पर चुप रहने के लिए करोड़ों रुपए दिए। इसके बाद राजकुमारी हया भी 2018 में दुबई से भाग निकली। वो 2 बच्चों की मां है। हालांकि इन खबरों के उजागर होने पर बॉडीगार्ड ने जहां कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, वहीं हया ने भी सारी बातों से इनकार किया। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।